नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू KVCL किचाटवेला क्रिएटिव लाइफ। पूस गया माघ गया, फागुन आया। मैं कुछ दिन पहले गई थी संगम पे, बस यूं ही कभी कभी सुबह सुबह कभी शाम को ऐसे ही चली जाया करती हूँ। और अभी अभी माघ मेला ख़त्म हुआ है और अब उसका सब कुछ बटोरा जा रहा है, समेटा जा रहा है। तो बहुत सन्नाटा था, बहुत शांति थी, बहुत अच्छा लग रहा था। अब फागुन आ रहा है तो फागुन की तैयारी करनी है। रंगों का त्यौहार होता है, ढेर सारा काम होता है और फेस्टिवल के आने पर हम लोग खूब तैयारियां करने लगते हैं और ये कहते हैं कि फेस्टिवल के कारण हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, डेकोरेशन कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया पकवान बना रहे हैं। लेकिन ये जो फेस्टिवल होता है ना, वो एक ट्रांजिशन होता है एक वेदर से दूसरे वेदर का। कुछ चीज़ें जो होती हैं वेदर के अकॉर्डिंग होती हैं। तो होली की बात करूं तो इस फेस्टिवल का सबसे ख़ास चीज़ होता है ठंडई, गुजिया, गुलाल और न जाने क्या क्या चीज़ें, लेकिन ये बहुत ख़ास होता है। मैं आई हूँ अपने गांव यानी कि अपने ससुराल, और काफ़ी साल के बाद मैं होली वाले त्यौहार पे पहुँची हूँ यहाँ पे। तो मेरा यहाँ बहुत अच्छा वेलकम किया मेरे देवर ने, मेरे नंदों ने और मेरी देवरानी ने, मेरी सासू जी ने। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सम्मान, ये प्यार, ये इज्जत जब ससुराल में मिलती है ना, तो बहू को कभी अपने मायके की याद नहीं आती। सच बता रही हूँ। ये मेरी बहुत छोटी सी भांजी है, बहुत प्यारी सी है। और होली में जाने से पहले मैंने भी अपने घर में कुछ छोटी छोटी तैयारी कर ली थी। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत किया था। मैं वैसे पापड़ वापड़ बहुत कम बनाती हूँ, बट थोड़ा सा बनाना था क्योंकि मेरी बेटी को साबूदाने का पापड़ पसंद था। ओवरनाइट मैंने 1 किलो साबूदाने को भिगो दिया था, उसे अच्छे से पीस लिया है और इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी। पैन में धीमी आंच पे उसको कुछ देर तक चलाना है। जब ये एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाए तो बस समझ लीजिए कि ये हो गया है। इसको बहुत ज़्यादा चिपकने से बचाना है, बस हल्का सा ठंडा कर लीजिए। ये देखिए, ये हो गया है एकदम बढ़िया। अब इसको थोड़ा सा ठंडा करिए, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा ठंडा हो जाने पे फिर फैलेगा नहीं, एकदम ग्लू की तरह हो जाएगा। तो बस इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा फैलाते जाइए छोटे छोटे इसके शेप में। इसको फ़ैन में ही सुखा लीजिए, बाद में धूप में 1 आध घंटे के लिए रख दीजिएगा। बहुत ज़्यादा धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है। और जब ये अच्छे से सूख जाए तब एंजॉय कीजिए, इसको फ्राई कीजिए और खाइए। जैसा मैंने शुरू में कहा था ना कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो वेदर के अकॉर्डिंग होती हैं। तो यहाँ जो ये मैं ठंडाई बनाने जा रही हूँ, ये इसी सीज़न में ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें जो जो चीज़ें होती हैं वो सब हमारे पेट को ठंडक रखती है। तो ये ठंडाई कम से कम 1 से 2 महीना फ्रिज में आराम से चल जाती है। तो मैं हर साल ये थोड़ा सा बना के रख देती हूँ। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे ये पीते हैं दूध के साथ। तो आप सुबह सुबह भी दे सकते हैं, रात में भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ बहुत अच्छी, बहुत ही न्यूट्रिशन से भरपूर होती है। तो इन सब को आपको लेना है, ओवरनाइट भिगो देना है, फिर उसके 2 से 3 पानी में से निकाल दीजिए और उसको पीस लीजिए। अगर ना पीसे तो उसी पानी को आप यूज़ कर लीजिए और खूब बारीक पीसिए, कम से कम बिल्कुल पता ना चले। फिर ले लीजिए 2.5 कप का पानी और उसका दुगना चीनी। अच्छे से मिक्स कीजिए, खूब धीमी आंच पे उसको मिक्स करना है। और चाशनी नहीं बनाना है कि 1 तार की, 2 तार की, ये चीज़ें नहीं करनी है। सिंपल उसको पिघला लेना है। उसके बाद जो हमने पेस्ट तैयार की थी उसको डाल दीजिए। सब कुछ धीमी आंच पे करना है, क्योंकि मेरा पैन छोटा था तो मुझे फिर से बर्तन को चेंज करना पड़ा। अब उसको धीमी आंच पे मैं चलाती रहूँगी। एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना है। धीरे धीरे बबल्स आने लगेंगे, ये पकने लगेगा, गाढ़ा होने लगेगा, ये कुछ इस तरह से। अब इसको आप किसी भी बॉटल में फिल कर दीजिए। 2 महीने तक आराम से ये चल जाएगा। और जब भी यूज़ करना है उसमें से 1-2 चम्मच आप कप में डालिए, अपने अकॉर्डिंग दूध डालिए, आइस डाल दीजिए, कुछ और ड्राई फ्रूट ऊपर से ऐड कर दीजिए और एंजॉय कीजिए। होली का त्यौहार और गुजिया ना बने ऐसा नहीं हो सकता। वो तो सबसे ज़्यादा ख़ास स्वीट होती है होली की। तो ये चीज़ बनाने के लिए मैं अलग से टाइम ऐसा नहीं निकालती, ख़ास करके जब मसाला बनाना होता है। किचन में काम करते हुए मैं ये छोटी छोटी चीज़ें कर लेती हूँ और जब फ्री होती हूँ तब मैं बैठ के उसको भरना शुरू करती हूँ। तो मैंने यहाँ सिंपल खोए को भूना है, सूजी भून दी है, चीनी को पीस के डाल दिया है। चीनी कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर लीजिए। उसके बाद जो भी ड्राई फ्रूट्स घर में सब लोग पसंद करते हो वो ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए। अच्छे से मसाले को मिक्स कर लीजिए। जो भी आटा, मैदा है, आटा नहीं है, मैदे को मैं बना रही हूँ। आटे में भी लोग बनाते हैं पर मैंने मैदे में यूज़ किया है। मुलायम सा आटा गूँथा है। यहाँ मैंने इसको चिपकाने के लिए क्या किया, पानी में थोड़ा सा मैदे को घोल दिया है और उससे
चिपका रही हूँ। अब मेरे पास एक स्पून टाइप का कटर है, बहुत पहले ऐसे मिलते थे तो मेरे पास बहुत पुराना ये कटर रखा था तो मैं उसी से काम कर रही हूँ और बस हो गया। अब इसे धीमी धीमी आंच पे तल लीजिए, अच्छा सा लाइट ब्राउन सा उतार लीजिए, ठंडा हो जाए फिर इसको किसी अच्छे से डिब्बे में पैक करके रख दीजिए और खाइए, खिलाइए, खुशी मनाइए। गांव में भी मैं पहुंची थी तो मुझे यही सब था, काम करना था, गुजिया बनानी थी ऑब्वियसली क्योंकि मैं फेस्टिवल पे थी तो वहाँ पे भी मुझे यही सब काम करना था। लेकिन क्या होता है वहाँ पे बहुत सारी हेल्पिंग हैंड होते हैं तो सब लोग मिलजुल के ये सब चीज़ें बना रहे थे और मेरी देवरानी ने 2 तरह की गुजिया बनाई थी, एक सिवई की और एक सूजी की। तो कभी शेयर ज़रूर करूँगी सिवई की गुजिया कैसे बनाते हैं नेक्स्ट ईयर या कभी भी। तो यहाँ पे मेरी जो सब लोग मिलजुल के काम होता है। मेरी जो नंद है वो कुछ नए डिज़ाइन से बना रही थी गुजिया। उसने पूरी एक लोई को काटा और उसके बाद सांचे पे कुछ इस तरह से डिज़ाइन काट के उसको सेट किया सांचे पे। फिर एक लोई ऊपर से और रखी और उस पे उसने मसाला भरा। फिर उसको चारों तरफ से वही मैदे और पानी के घोल से उसको पेस्ट करके यानी कि चिपका दिया और फिर उसके बाद उसकी कटिंग कर दी। ये बहुत अच्छी डिज़ाइन थी। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये डिज़ाइन लगी कैसे। ये मेरी नंद ने बनाया था, बहुत बढ़िया लगा, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। मैं भी इसको ज़रूर ट्राई करने वाली हूँ, मैंने अपनी नंद से सीखा है। अभी इसका डिज़ाइन देखिए, ये कितना खूबसूरत सा लग रहा है। ये तलने के बाद भी बहुत सुंदर लग रहा था। कैसा लगा आप लोगों को ये डिज़ाइन बताइएगा। अब इसको धीमी आंच पे बस अब तलना है और डिज़ाइन में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई फूटती नहीं है। और देखिए एकदम बढ़िया वाला डिज़ाइन निकल के आ गया। ये कितनी अच्छी लग रही है देखने में। मैंने हर डिश का क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ, करते करते क्या हुआ, खोआ थोड़ा बच गया तो मेरी देवरानी ने क्या किया, उस खोए को खूब अच्छे से भूना, उसमें तिल, नारियल, चीनी, इलायची, थोड़ा सा सूजी भून के खूब अच्छे से डाला और उसको कहा कि इसका या तो बर्फ़ी बना लेंगे या लड्डू बना लेंगे, ये उसके ऊपर था। तो उसने फटाफट इसको खूब अच्छे से भून के थाली में लगाया घी अच्छे और उसको फैला दिया और जब वो थोड़ा सा ठंडा हुआ उसकी कटिंग कर दी बर्फ़ी के शेप में। कहा कि इसको लड्डू के शेप में भी आप दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो इतनी अच्छी मिठाई बन के आ गई, वो भी झटपट, बहुत ज़्यादा कोई मेहनत नहीं लगी और फटाफट से एक बहुत ही प्यारी सी मिठाई तैयार हो गई। अब शुरू होता है रंग खेलने का, यानी कि नेक्स्ट डे। नाउ यू आर एंजॉय विथ फोटो एंड वीडियोज़। चंदन की खुशबू, रेशम का हार, फागुन की फुहार, रंगों का त्यौहार, दिल की उम्मीदें, अपनों का प्यार। बधाई हो आपको होली का त्यौहार। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।